प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। प्रिय, इस समय जो परिस्थिति है, जो हालात हैं, वो बहुत ही तकलीफ से भरे हैं, बहुत ही परेशानियों से भरे हैं, बहुत ही उतार चढ़ाव से भरे हैं। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के बावजूद मैं एक बात कहूंगा कि परमेश्वर भला है। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि परमेश्वर भला था। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि परमेश्वर हमेशा भला रहेगा। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम गॉड इज गुड। आमेन। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपके हालात, आपकी कठिन जो परिस्थितियां हैं, वो कितनी भी आपसे विषम, आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना हो, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। ऑल द टाइम गॉड इज गुड एंड आवर गॉड इज जीसस। आमेन। हालेलुया। सो मैं बहुत जल्दी अपने संदेश पर आऊंगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग बीमारियों से, और खासतौर पे जो कोरोना इस समय चल रहा है, और बहुत सी बातें समाज में, हमारे देश में, लोगों के बीच में सुनने में आ रही हैं। बहुत सी स्ट्रगल है। मेरा जो संदेश है आज भजन संहिता 91 के ऊपर है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया इस संदेश को बनाने के लिए, और मैं चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय की गहराई से मैं इस बात को बोलना चाहता हूं। अगर जिस तरह से हम आज भजन संहिता 91 को 91 को पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे और घोषित करेंगे, आई एम टेलिंग यू विल फील healing in your spirit, in your body, in your soul, in your mind, in everything you belong to. आप अपने आप में एक हीलिंग को, एक छुटकारे को, एक स्वतंत्रता को, एक चंगाई को महसूस करेंगे। एंड यू विल सी, आई एम टेलिंग यू, आई कैंसल दैट स्पिरिट ऑफ डेथ फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर फैमिली। सो इससे पहले हम आगे जाएं, मैं कुछ गाइडलाइंस आपको बताना चाहता हूं। आजकल गाइडलाइंस का जमाना है बहुत। आजकल कोरोना की गाइडलाइंस हैं, और कि हमको समाज में कैसे रहना है उसकी गाइडलाइंस हैं। मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, हैंड वॉश करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कुछ स्पिरिचुअल गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। मैं ऐसा बताना चाहता हूं आपको, पिछले इसी साल 2021 जब शुरू हुआ, उसके जनवरी के दूसरे दिन मुझे स्मेल आना बंद हुआ, या मैं कहूँगा कि कम हो गया। सैटरडे का दिन था, रात को, और स्मेल आना कम हो गया, और अगले दिन से बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे टेस्ट आना ख़त्म हो गया, और मैं फटाफट अपने बिस्तर से उठकर दूसरे रूम में आकर सोया, और बहुत परेशानी हुई। उस दौरान तकरीबन मुझे पूरा 1 महीना लग गया रीसेट होते, मतलब पूरा वापस नॉर्मल कंडीशन में आते आते मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया उस तकलीफ से निकलते हुए। मैंने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन 1 हफ्ते 7-8 दिन तक मेरा टेस्ट और मेरा जो स्मेल था वो चला गया था, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपने आप नॉर्मल होता रहा। और मेरा जो एपेटाइट था, मेरी जो बॉडी में वीकनेस थी, वो बहुत ज़्यादा आ गई थी। इतना ज़्यादा आ गई थी कि मैं एक दिन सुबह में खड़ा हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगा, लिटरली गिर जाऊंगा। और मेरी कंडीशन उस समय काफ़ी तकलीफ वाली थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस परिस्थिति के लिए। आप कहेंगे धन्यवाद कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि उस दौरान परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया वो बहुत ही प्रीशियस था, प्रियो, बहुत ही वैल्यूएबल था, और उसी में से कुछ बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। देखिए, कुछ गाइडलाइंस जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली कि मैं आप तक पहुंचाऊं। पहली चीज, समाचार, न्यूज को देखना बंद करिए, बिल्कुल भी मत देखिए। न्यूज पे कोरोना की न्यूज जो आ रही है उनको मत देखिए बिल्कुल भी, सिर्फ वो आपको नेगेटिव बनाएंगी और कुछ नहीं बनाएंगी। दूसरी ओर, कोरोना के सिम्टम्स चेक करना बंद कीजिए। डू नॉट सर्च फॉर कोरोना सिम्टम्स, कि कोरोना के सिम्टम्स कौन से, न्यू कोरोना के सिम्टम्स कौन से हैं। प्लीज उन सब चीजों को सर्च मत करिए। मैंने किया और 3 दिन तक किया, और मैं इतना ज्यादा, मेरा मेंटली मैं इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया कि
मैं उस थॉट से बाहर नहीं आ पा रहा था, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अगर आप मेरे वीडियोस को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे जनवरी में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करा न्यू ईयर के ई वीडियो के बाद, और क्योंकि मैं पूरा महीना स्ट्रगल कर रहा था उस चीज से। एक बैटल थी, एक फाइट थी पूरी। खैर, तो न्यूज मत देखिए बहुत ज्यादा, और कोरोना की न्यूज तो बिल्कुल भी मत देखिए। दूसरा, सर्च मत करिए कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में आप अगर आपके परिवार में कोई जन है जो ऐसे सिम्टम्स या क्वारंटाइन के पीरियड से चल रहा है, या आप किसी को जानते हैं, आप इस संदेश को जरूर उनको पहुंचाएं और ये गाइडलाइंस को जरूर बताएं जो मैं आपको बता रहा हूं। इस समय आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो एक काम करिए, इस समय पे वर्शिप करिए, ज्यादा से ज्यादा, एज मच एज वर्शिप द लॉर्ड यू कैन डू। जितना ज्यादा आप आराधना कर सकते हैं। आप अकेले हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, इसमें कोई गिल्ट मत फील करिए। आप चर्च नहीं जा पा रहे, इसमें कोई गिल्ट मत फील करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, गिल्ट मत फील करिए इसके बारे में, अपने आप को कंडेम मत करिए बिल्कुल भी, लेकिन वर्शिप करिए, जितना ज्यादा वर्शिप कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आपके पास मोबाइल है और आपके पास हेडफोन्स हैं, आप वर्शिप सॉन्ग लगा के चुपचाप सुनते रहिए, वर्शिप करिए, आराधना करिए उस परमेश्वर की। ओके, आराधना करिए। अगर आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बाइबल सुनिए। ऑडियो बाइबल यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या यूट्यूब पर डालिए, कोई भी बुक का नाम आप डालेंगे तो उसके वीडियोस आ जाएंगे, उसको ऑन करके आप सुन सकते हैं कंटिन्यू। अगर आपको स्मेल और टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको मैं बताऊं, मैं एक स्टोर में गया और मैं सामान खरीदने गया था और मेरे मन में आया कि स्मेल तो आ नहीं रही, तो ओडोनिल के जो एक सैशे होते हैं जो रूम फ्रेशनर टाइप के रहते हैं, कार में लगाने के लिए, घर में बाथरूम्स में लगाने के लिए, मैं वो लेने लगा। और मेरे मन में आया कि स्मेल तो आ नहीं रही, ये क्या को ले रहा है। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि बाय फेथ ले लेता हूं, बाय फेथ ले। मैं आपको कहूंगा, बाय फेथ आप चीजों को स्मेल करिए, बाय फेथ परफ्यूम्स को, पाउडर्स को, या डिओड्रेंट्स को, या जो भी तीखी स्मेल वाले, स्मेल करिए आप उनको, ताकि वो आपकी जो स्मेल है वो फिर से रिस्टोर होने पाए। टेस्ट कीजिए, जो भी आपको खाने को मिलता है, खाना बिल्कुल मत छोड़िए, खाना जरूर खाइए, टेस्ट कीजिए, अच्छी से अच्छी चीजों को टेस्ट कीजिए। ओके, सबसे बड़ी और अहम बात, अगर परमेश्वर उस अकेलेपन में, क्योंकि आप आइसोलेटेड हैं, आप अकेले हैं, आप क्वारंटाइन में हैं, अगर परमेश्वर आपको कुछ भी बात कर रहा है उसे लिख लीजिए। अगर परमेश्वर आपको रिपेंट करने के लिए बोल रहा है किसी बात के लिए, रिपेंट करिए, माफी मांगिए परमेश्वर से अपनी गलतियों का, अपने पापों के लिए। अगर परमेश्वर आपके सामने कुछ भी प्रकट करता है तो उसके लिए परमेश्वर से रिपेंट कर लीजिए, उसी वक्त पश्चाताप कर लीजिए, और परमेश्वर से माफी जरूर मांगिए उन बातों के लिए। आखिरी बात, ओके, सेकंड लास्ट बात, इस बात को जरूर डिक्लेयर करिए कि ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती, ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती। दिस सिकनेस कैन नॉट किल मी, ये बीमारी मुझे मार नहीं सकती, ये कोरोना मुझे मार नहीं सकता। एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि मैं मरूंगा, अपने टाइम पर मरूंगा, लेकिन ये बीमारी मुझे नहीं मार सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बीमारी आपको नहीं मार सकती बिल्कुल भी। और आखिरी बात, अगर पॉसिबल है, अगर आप घर पर क्वारंटाइन में हैं तो प्रभु भोज जरूर लीजिए। अगर आप प्रभु भोज लेते आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों, रोज प्रभु भोज लीजिए। हमने अपनी कलीसियाओं में एक चीज को बहुत ही गलत सीख लिया है, जहां तक मैं समझता हूं, कि संडे को एक दिन प्रभु भोज लेते हैं, महीने में एक दिन प्रभु भोज लेते हैं। लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगा, क्योंकि मैं और मेरा परिवार, हम लोग रोज प्रभु भोज लेते हैं, एवरी डे। कुछ भी, चाहे ब्रेड, बिस्किट, रोटी, पानी का एक गिलास कप में, या कोल्ड ड्रिंक या शरबत या जूस, कुछ भी थोड़ा सा डाल के प्रार्थना करिए और प्रभु के आगे बैठिए। प्रभु, मैं आपके मांस को, आपकी देह को खा रहा हूं और आपके उस प्याले को पी रहा हूं।
यीशु मसीह आपका जीवन में अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, इन गाइडलाइंस के द्वारा आपको जरूर स्पिरिचुअल हेल्थ में मदद मिलेगी, और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली रिस्टोर होते जाएंगे, आप हेल्थ में रिस्टोर करते जाएंगे। मैं इन दिनों में बहुत से वीडियोस देख रहा हूँ, लाइन लगी पड़ी है हमारे फोन्स पे। एवरी डे पॉजिटिव हो रहे हैं लोग, और उनके मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही हैं। रोज तकरीबन मैं सुन रहा हूँ कि किसकी डेथ हो रही है, कौन मर गया, आज कौन मरा, आज कौन। ये सब चीजें आप जानते हैं, हमारा जो फोकस है वो कहां पर लेकर जा रहे हैं? मौत, मौत, मौत। हर जगह बस मौत दिखाई दे रही है, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूं, हम अभी भी जिंदा हैं। दिस इज समथिंग वी शुड वर्शिप द लॉर्ड, वी शुड प्रेज गॉड कि हम अभी तक जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज तक जीवित हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, ये संदेश और ये गाइडलाइंस जरूर उन प्रिय भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो किसी भी रूप से पीड़ित हैं, या किसी भी रूप से किसी बीमारी से, ना केवल कोरोना, किसी भी बीमारी से होकर गुजर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर ने एक चीज मुझे सिखाई कि अगर आप बीमार हैं तो अपने आप में किसी भी गिल्ट में मत रहें, या अपने आप को कंडेम मत करें कि हाय हाय मैंने कुछ गलत किया। नहीं, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो अपने आप को ज्यादा धर्मी भी मत समझिए कि वाओ मेरे में तो बहुत कुछ खूबी है, मैं बीमार नहीं पड़ा। नहीं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम जीवित हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं। बस दैट्स इट। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं अपने संदेश में जाऊँ, बहुत से लोग इस समय चर्च नहीं जा पा रहे, और चर्च ना जाने की वजह से लोगों के मन में बहुत गिल्ट है कि हम चर्च नहीं जा पा रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, इस समय पर जो चर्च है वो आप खुद हैं। आप, आपका परिवार, आपके हस्बैंड वाइफ, आप दोनों, आपके माँ बाप अगर हैं तो, और आपके बच्चे, आपके परिवार में जितने मेंबर हैं, आप ही चर्च हैं। मेरे भाई, आप ही पास्टर हैं, आप ही परमेश्वर के दास हैं। हर संडे को क्या, हर रोज मैंने अपने जीवन में, जब तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ पिछले साल में, मैंने एक भी बार अपनी पर्सनल इंटेंशन से चर्च मिस नहीं किया। एक बार मैं मलेशिया में शूटिंग करने गया था, इस वजह से मैं चर्च नहीं जा पाया था, तब मैं बहुत नया विश्वासी था। और दूसरी बार किसी की मृत्यु हो गई थी पंजाब में, इस वजह से मैं चर्च नहीं जा पाया था। इन दो कारण से मैं चर्च नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने कभी भी, उसके आगे पीछे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं चर्च नहीं गया। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ और हम चर्च नहीं जा पाए, मुझे कभी भी गिल्ट फील नहीं हुआ, मुझे कभी भी कंडेमनेशन फील नहीं हुआ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हाय मैं चर्च नहीं जा पाया। कम ऑन, मेरा चर्च सिर्फ संडे को नहीं है प्रियो, मेरा चर्च रोज है। मैं रोज वचन पढ़ता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं। हमारा रोज प्रार्थना का, आराधना का, एक जो चर्च में हम करते हैं वो रोज का माहौल है। हालेलुया। आप अपने परिवार में रोज प्रभु भोज ले सकते हैं। पर शुरुआती जो कलीसिया थी वो प्रतिदिन प्रभु भोज लेती थी। मुझे नहीं पता किसने सिद्धांत बनाया कि हम संडे को प्रभु भोज लेंगे, या फिर महीने में एक दिन प्रभु भोज लेंगे। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, यू कैन टेक ब्रेड एंड वाइन, the Lord's Supper, the Lord's table, you can be a part of that Lord's table every day, every day. हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को जरूर डिक्लेयर करें कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस बात से आशीषित हुए होंगे। आइए हम फटाफट परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ अपनी पवित्र बाइबल में देख लीजिए, भजन संहिता 91,
इसके 16 वचन हैं और मैं 16 के 16 वचन आपके सामने बोलने जा रहा हूं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि कोरोना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को एटलीस्ट बाइबल उठाने का मौका मिला। लोगों को समझ में आया कि भजन संहिता 91 बाइबल में है, जो कि हमारी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। ना केवल 91, भजन संहिता 121 भी हमारी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। खैर, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ेंगे जिस तरह से हम आज तक पढ़ते आए हैं। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे यहाँ पर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, हम इसको पर्सनलाइज करके पढ़ेंगे। ओके, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। जैसा पहले वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 पहले वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो मतलब कौन? अब यहां पर आपको बोलना है मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हूं, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। फिर अगर दूसरा वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहां तक बात हो रही है कि मैं अपने आप के बारे में बोल रहा हूं। अब यहां पर चेंज होगा थोड़ा सा। यहां पर लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। तो जहां पर तुझे या तू आएगा, वहां पर आपको लगाना है मुझे और मैं। और यहां पर आप ना केवल अपने बारे में, अपने पूरे परिवार के बारे में बोल सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर आप बहन हैं या भाई हैं, आप अपने पति या पत्नी, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चों के बारे में उनके नाम लेकर एक बार में कि प्रभु मैं ये प्रार्थना अपने पूरे परिवार के हर एक जन के लिए करने जा रहा हूं। तो आप इस तरह से कहेंगे, मैं और मेरा परिवार जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। देखिए, ये एक चीज को समझिएगा, यहां पे बात है बैठा रहे। ये ऐसा दर्शाता है कंटिन्यूटी को। कभी कभी बैठा करे ऐसा नहीं कह रहा है, जो बैठा रहे। संडे को बैठा करे, क्रिसमस को बैठा करे, ईस्टर या गुड फ्राइडे को बैठा करे, ऐसा नहीं कह रहा है। कहता है कंटिन्यू, बैठ गया एक बार तो बैठा रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले व्यक्ति के लिए है ये। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने वाले के लिए ये प्रोटेक्शन के वर्सेस हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं। फिर आप कह सकते हैं तीसरे वचन में, वह मुझे, आप अपने आप को और अपने परिवार को रख सकते हैं। जहां पे लिखा तुझे, वहां पर आप मुझे रख लीजिए। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। चौथा वचन, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं, जहां पे लिखा है तू, वहां पे आपको बोलना है मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। फिर लिखा है, मैं उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी सच्चाई। इसके एक एक वचन में इतना प्रकाशन है ना प्रियो। मैं अगर इलेबरेट करने लगूं, एक्सप्लेन करने लगूं, ये वीडियो पूरा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा घंटों का बन जाएगा। कहते हैं उसकी सच्चाई। वाह, मेरी सच्चाई नहीं। ओ वाह, अद्भुत प्रेजेंस है इस बात को सोच के। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सच्चाई, मेरी सच्चाई नहीं। आपकी सच्चाई क्या है? आप पैसे वाले हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े ज्ञानवान और विद्वान हैं, आप बहुत बड़े लाड साहब हैं, बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। ओके, ये आपकी सच्चाई है। लेकिन कोरोना के सामने आपकी सच्चाई बिल्कुल जीरो है। उस बीमारी, उस मृत्यु के सामने आपकी सच्चाई बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है। पैसे वाले, गरीब, ये वो सब जहान भर के हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। लेकिन कहता है मेरी नहीं प्रभु, तेरी सच्चाई, तेरी सच्चाई प्रभु, कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू मेरा यहोवा यीरे है,
तू मेरा यहोवा राफा है, तू मेरा यहोवा शालोम है, तू मेरा यहोवा निस्सी है। यस, तेरी सच्चाई प्रभु, तेरी सच्चाई, मतलब मैं तेरी सच्चाई पे विश्वास करता हूं कि तू यहोवा राफा है। हमारा परमेश्वर सिर्फ डॉक्टर नहीं है। लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर डॉक्टर है। नहीं, मेरा परमेश्वर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर में और हीलर में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर एक पर्चे के ऊपर RX लिख के और आपका नाम और उम्र लिख के दवाइयों की लिस्ट लिखते हैं। क्या यीशु मसीह ऐसा करता है? लिस्ट बता रहा है आपको कि ये दवाइयां ले लो? नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, वो हीलर है। जब हम इस बात को सोचते हैं कि यहोवा राफा, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, यस, ये उसकी सच्चाई है और उसकी सच्चाई मेरे जीवन में काम करती है। दैट ही इज द गॉड ऑफ हीलिंग एंड ही इज हीलिंग मी। हालेलुया। सो उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। फिर क्या कहता है जहां पे लिखा है 5वें वचन में, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है उड़ता है। तो आप इस प्रकार से कहेंगे, मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। फिर 7वें वचन में लिखा है, तेरे निकट हजार, आपको कहना है मेरे निकट हजार और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। मैं आपको बोलूं एक बात को, आपको इन बातों को सिर्फ बोलना नहीं है, आपको एक ऐसा एटीट्यूड भी रखना है, मेरे निकट हजार। मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारे निकट नहीं आएगा, तुम्हारे निकट आएगा, तुम्हारे निकट आएगा। वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स तुम्हारे निकट होंगी, तुम्हारे चारों ओर हो सकती हैं, लेकिन वो तुम पर नहीं होंगी, वो तुम पर नहीं होंगी। आई एम टेलिंग यू, आप अपने और अपने परिवार के लिए इस बात को डिक्लेयर करें कि वो मेरे निकट हजार गिरेंगे। हमारे अपार्टमेंट में कितने लोग इस समय पीड़ित हुए, लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं और मैं बोलता रहा, मेरे निकट हो सकता है लेकिन मेरे पर नहीं होगा, मेरे परिवार पर नहीं होगा। अनटिल और अनलेस परमेश्वर अलाउ ना करे तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, मेरे निकट हजार और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास ना आएगा। परंतु अब देखिए क्या लिखा है, परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्ट के अंत को देखूंगा। आपको उस एटीट्यूड के साथ, उस विश्वास के साथ इन बातों को घोषित कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा, मैं देखूंगा। फिर देखिए क्या लिखा है 9वें वचन में, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। डिक्लेयर कीजिए इस बात को। फिर कहता है उसके अगले बी पार्ट में, तूने जो, अब यहां पर आप सोचेंगे कि मैं परमेश्वर को बोलूं तूने जो, नहीं, यहां पर फिर बदला है, चेंज हुआ है कुछ। यहां पे लिखा है मैंने जो, आपको इस तरह से बोलना है, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। मैंने माना है ना आपने, बस ये आप ही के लिए। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं, आप बोलिए अपने लिए, मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। मतलब सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कितना भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उसे लताड़ दूंगा, मैं उसे ओवरकम कर लूंगा, मैं उसे क्रॉस कर जाऊंगा, मैं उसमें बंधा नहीं रहूंगा, मैं उसमें रुका नहीं रहूंगा, मैं उसमें मरूंगा नहीं। हालेलुया। उसके बाद देखिए 14 वचन में क्या लिखा है। अब यहां पे फिर से एक बदलाव होता है। लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा।
यहां पर उसने परमेश्वर की ओर से आ रहा है। जैसे परमेश्वर आपके बारे में कह रहा है कि आपने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं आपको छुड़ाऊंगा। आप इसको इस तरह से कहेंगे, मैंने जो परमेश्वर से स्नेह किया है इसलिए परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा। उसके बी पार्ट में देखिए, परमेश्वर मुझको ऊंचे स्थान पर रखेगा क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। जब मैं परमेश्वर को पुकारूं तब परमेश्वर मेरी सुनेगा और संकट में मेरे संग रहेगा। परमेश्वर मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। ओके, ये एक सैंपल था जो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, आइए अब हम फिर से इसको पढ़ेंगे और डिक्लेयर करेंगे। ना केवल पढ़ेंगे, ना केवल बोलेंगे, हम इसको डिक्लेयर करेंगे। ओके, अपनी बाइबल लीजिए और फिर से हम शुरू से पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, लेकिन अब आप इसको समझिएगा। अब फिर से डिक्लेयर करिएगा ढंग से। आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सबके नाम लेकर या पूरे परिवार को याद कर कर इन बातों को घोषित कर सकते हैं। हम पहले वचन से पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहूं, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं परमेश्वर के परों के नीचे शरण पाऊंगा। परमेश्वर की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। 5वां वचन, मैं ना तो रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को मैं देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर, मेरे परिवार पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वह मेरी रक्षा करें। वे मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। मैंने जो परमेश्वर से स्नेह किया है, इसलिए परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान में रखेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। जब मैं परमेश्वर को पुकारूं, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा और संकट में मेरे संग रहेगा। परमेश्वर मुझे बचाकर मेरी महिमा को बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। यस, आप इस बात को बोल सकते हैं। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं प्रभु। लॉर्ड, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर। एक एक वचन जो आपने यहां पर बोला है, मेरे लिए बोला। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर बोल दे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा सब कुछ करूंगा, और उसके बाद परमेश्वर के ओ यार कोरोना आ गया, मैं कैसे करूं, सब तो मरे जा रहे हैं। नहीं, आप जानते हैं इस समय बहुत से लोग बहुत से फालतू के विचारों में जी रहे हैं।
उनको लगता है परमेश्वर का कहर है। अभी पिछले दिनों मुझे पता लगा एक ऐसी प्रेयर व्हाट्सएप पे घूम रही है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने कहर को मत कर, अपने कहर को कम कर। ये मतलब लोग परमेश्वर को बोल रहे हैं और ऐसी बेफजूल की प्रार्थनाओं को रख रहे हैं लोगों के सामने कि परमेश्वर का कहर। आपको लगता है परमेश्वर का कहर है? मतलब परमेश्वर कह रहा है कि एक एक करके मरो। जिस दिन परमेश्वर का कहर होगा उस दिन पूरी सृष्टि पलट जाएगी। जिस दिन परमेश्वर का कहर होगा, अगर परमेश्वर मारने पर ही आ गया तो कौन है जो उसके सामने खड़ा रह जाएगा? नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का कहर नहीं है। परमेश्वर का कहर नहीं है। परमेश्वर भी हमसे ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमसे बदला ले रहा है, हमसे लड़ रहा है। लोगों ने परमेश्वर की छवि को बदल के रख दिया है। लोगों ने परमेश्वर की छवि को बहुत ही गंदा बना दिया है। लोगों ने नहीं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि है। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन नहीं है अभी तक। उनको लगता है जैसा किसी ने बता दिया हमने ले लिया और हमने बोल दिया। नहीं, परमेश्वर कोई कहर नहीं दिखा रहा है आप पर। अगर परमेश्वर कहर दिखाने लगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म कर देगा, ना तो आप पैर रखते बैठेंगे, ना आप बैठ सकेंगे, ना आप खड़े रह सकेंगे। ये सृष्टि पलट जाएगी, खत्म हो जाएगा एक झटके में सब कुछ। परमेश्वर अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं, इस समय मैंने इस चीज को नोटिस किया कि पिछले साल में परमेश्वर ने जस्ट एक जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह था कोरोना, कि आप लोग भाई सुधर जाइए, संभल जाइए, अभी कुछ खतरनाक होने वाला है। और इस बार वो खतरनाक शुरू हो चुका है। ये कब तक है, कितने समय तक रहेगा, हम नहीं जानते। लेकिन सिंपली मैं आपको एक ही उपाय, जैसे मैंने पहले भी गाइडलाइंस बताई, कि परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, कहीं पर आपको कुछ पश्चाताप करना है, परमेश्वर से कुछ कहना है, या किसी दूसरे जन से माफी मांगनी है, माफी मांग लीजिए, कुछ बुरा नहीं है इसमें। परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए, कुछ बुरा नहीं है इसमें। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर की जो इमेज है, परमेश्वर के प्रति जो विचारधारा है, उसको बिल्कुल ही गलत रीति से पोर्ट्रे किया जा रहा है इस समय। परमेश्वर ऐसा कर रहा है, परमेश्वर वैसा कर रहा है। परमेश्वर को क्या जरूरत है आपको मारने की? परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। पवित्र बाइबल कहती है, जब हम भजन संहिता 119 उसके 62 वचन में पढ़ते हैं, देखिए मेरे साथ, भजन संहिता 119 उसका 68 वचन कहता है, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। परमेश्वर भला है, परमेश्वर बुरा हो ही नहीं सकता। अगर आपके घर में कोरोना या कोई भी दूसरी तकलीफ है या किसी की मृत्यु हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर की छवि बदल गई। हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, प्रभु ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई। आप नहीं जानते उसके बाद की महिमा उससे बड़ी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय रोमियो 8:28 में कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये हर एक ईसाई के लिए नहीं है, मैं आपको साफ बोल देना चाहता हूं। ये उनके लिए नहीं है जो संडे को चर्च जाते हैं और क्रिसमस को चर्च जाते हैं और ईस्टर को चर्च जाते हैं, उसके बीच में दारू पी रहे हैं, उसके बीच में गुटखे खा रहे हैं, उसके बीच में व्यभिचार में जिंदगी जी रहे हैं, गाली गलौज चल रही है, उनके जीवन से परमेश्वर को कोई महिमा नहीं है। जो वर्शिप करते हुए वहां पे गिटार लेकर लड़कियां पटा रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखता था, कहता प्रभु मैं तेरे विरोध में पाप कैसे कर दूं, भाग गया। ये है प्रेम, कि मुझे परमेश्वर का भय है, मैं उसकी आज्ञाओं को कैसे तोड़ पाऊं।
उसकी अगुवाई को कैसे छोड़ दूं, कैसे मैं अपने जीवन को ऐसे जी लूं जो परमेश्वर को बुरा लगे या परमेश्वर को दुख दे। ये है परमेश्वर से प्रेम रखना। आपका जीवन पापों से भरा है, गंदगी से भरा है, व्यभिचार से भरा है, निंदाओं से भरा है, दूसरों की चुगलियां करने से भरा है, दूसरों को गालियां देने से और शराब और हर एक ठट्टे मजाक से भरा है, सारा दिन फिल्में और व्हाट्सएप और फेसबुक से भरा है, परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जब पड़े होते हैं बेड के ऊपर तो परमेश्वर हाय परमेश्वर हाय परमेश्वर, ये सब तमाशे करना छोड़ दीजिए। ये वो समय है जहां पर परमेश्वर के साथ एक मन हो जाइए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु आप अगुवाई करें। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना बंद कीजिए। अभी तो एक लहर है सिर्फ। हालेलुया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा प्रियो कि परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को जो उसकी प्रोटेक्शन को बोलते हैं, उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, अपने और अपने परिवार में डिक्लेयर करिए। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। प्रतिदिन मैं फिर से इन बातों को रिपीट कर देता हूं। न्यूज मत देखिए और कोरोना के सिम्टम्स सर्च मत कीजिए। परमेश्वर के साथ आराधना में, प्रार्थना में समय बिताइए। ज्यादा से ज्यादा वर्शिप करिए, ज्यादा से ज्यादा वर्शिप के गाने सुनिए, परमेश्वर की आराधना के गाने सुनिए, महिमा दें परमेश्वर को। बाइबल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, सुनने ऑडियो बाइबल को डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब से सुन लीजिए। बाय फेथ स्मेल और टेस्ट करने की चीजों को स्मेल करिए और टेस्ट करने की चीजों को टेस्ट कीजिए। अगली बात, परमेश्वर से पूछिए कहीं पर रिपेंट करना है तो रिपेंट करिए। अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है किसी गलत बात के लिए आपको रिपेंट करना है, रिपेंट करिए। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि परमेश्वर से माफी मांगे, माफी मांग लीजिए। किसी को माफ करना है अगर, माफ कर दीजिए। हालेलुया। अगली बात, इस बात को बोलिए कि मैं इस बीमारी से मरूंगा नहीं, ये बीमारी मुझे मौत नहीं दे सकती। अगली बात, ब्रेड एंड वाइन, प्रभु भोज जरूर लीजिए प्रतिदिन। संडे का इंतजार मत कीजिए कि मुझे संडे को प्रभु भोज लेना है, नहीं, आप प्रतिदिन ले सकते हैं। पवित्र बाइबल कहती है वो लोग प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे। आपके पास्टर का, किसी लीडर का इंतजार मत कीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में और इस संदेश को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कहेंगे भैया यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रभु भोज कहां से आए? आपके पास खाना आता है, खाना खाते होंगे ना वहां पे, पानी पीते होंगे। जो खाना आप खाते हैं बोलिए प्रभु होने दे जो मैं ये भोजन मेरे पास है, यही प्रभु यीशु मसीह आपकी देह होने पाए, और ये जो पानी मैं पीने वाला हूं ये आपका लहू होने पाए। मैं आपकी देह को खा रहा हूं, आपके लहू को पी रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, यू विल सी remarkable testimonies, you will see the remarkable healing in your life। आप एक अद्भुत गवाही को, आप एक अद्भुत चंगाई को आप अपने जीवन में, अपने परिवार में देखने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, आप महान परमेश्वर हैं। ओ प्रभु, हम आपके सामने आते हैं प्रभु, जबकि लोगों ने आपकी असलियत को, आपकी सच्चाई को बदल डाला है प्रभु यीशु मसीह। उन अधर्मियों ने, उस शैतान के गुर्गों ने आपकी असलियत को बदल डाला है। यह आपका कहर नहीं है प्रभु, आपका कहर होता तो सब नाश हो चुका होता। यह आपका कहर नहीं है प्रभु यीशु मसीह। आज हम जीवित हैं, यह आपकी करुणा है, यह आपकी भलाई है प्रभु हमारे जीवन के लिए। आज भी हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े चल रहे हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर। और पिता मैं धन्यवाद करता हूं इन सब भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बुजुर्गों के लिए।
पिता मैं यीशु नाजरत के नाम से आता हूं प्रभु, और मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि हर एक भाई बहन जो इस समय तक प्रभु इस संदेश को जिसने पूरा देखा प्रभु, हर एक वो भाई बहन जो परमेश्वर इस समय इस संदेश को देख रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूं प्रभु, और हर एक मृत्यु के आत्मा को, हर एक स्पिरिट ऑफ कोरोना को, हर एक स्पिरिट ऑफ डेथ को, स्पिरिट ऑफ सिकनेस, स्पिरिट ऑफ डिजीज, spirit of curses, spirit of any disease, oh Lord, in the name of Jesus, I rebuke you. I rebuke you. I rebuke you in the name of Jesus. I command you, get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. And Lord, I speak your healing, oh God. Lord, I pray. I speak your healing, oh God. I declare your healing, oh Lord. Anyone who is sick right now, in the name of Jesus, I declare your health, oh God. I declare your healing, oh God. I declare your divine healing, oh God. I declare your divine touch over them, oh Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. अगर कोई भी ऐसा जन है, एक बहन जो नीले रंग की साड़ी या सूट पहनकर, साड़ी पहनकर बैठी है, मैं यीशु नाजरत के नाम से इस बहन के ऊपर प्रभु आपकी हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु, इनके परिवार के ऊपर आपकी हीलिंग को रिलीज करता हूं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हर एक भाई बहन जो इस संदेश को देखता है या सुनता है या जो भी पीड़ित है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु, आपकी हीलिंग को रिलीज करता हूं प्रभु। आप छू के चंगा कर दे प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है यीशु नासरी, आप यहोवा राफा है प्रभु, आप प्रभु बीमारियां देने वाले परमेश्वर नहीं है, आप बीमारियों से चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। कैसे मुमकिन है प्रभु कि अगर आप ही बीमारी दे और हम आप ही से मांगे परमेश्वर की चंगा करें, तो आप चंगा क्यों करेंगे? लेकिन आप बीमारी देने वाले परमेश्वर नहीं है प्रभु यीशु मसीह, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु राजा आपकी सच्चाई ये जान सके, ओ परमेश्वर, वो गलत प्रार्थनाओं का प्रभाव, वो गलत विचारधारा, वो गलत कन्फेशंस के प्रभाव को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। हर एक नेगेटिव थॉट यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं। हर एक फियर और एंजाइटी और डर के थॉट को यीशु के नाम से, डिप्रेशन के थॉट को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं प्रभु, और आपकी चंगाई को, आपके आनंद को प्रभु, आपके पीस को, आपकी शांति को प्रभु इन प्रियजनों के परिवार में, इनके जीवनों में बोलते हैं प्रभु। हम इन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। सारा कोरोना, सारी बीमारी यीशु के नाम से जाए प्रभु, और आपकी हेल्थ को हम इनके ऊपर मांगते हैं। एक बड़ी अद्भुत गवाही होने के लिए, तेरी महिमा होने के लिए यीशु राजा, तेरी महिमा के लिए हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, ये संदेश आपके लिए एक आशीष को लेकर आएगा, और जैसा हमने वचन को डिक्लेयर करना समझा है, सीखा है, जरूर से डिक्लेयर कीजिए, आमीन, और दूसरों तक भी इसे पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज को सीख सकें, अपने लिए परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर सकें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।